गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न टेक्निक्स का, जो थर्ड टेक्निक है आपकी, वो है बेंचमार्किंग। ठीक है, हमने दो टेक्निक्स कर ली हैं मॉडर्न, अब हम नेक्स्ट करेंगे बेंचमार्किंग। तो व्हाट इज़ बेंचमार्किंग? सिंपली बेंचमार्किंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग अवर सेल्फ बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स, कि हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है दूसरों से लर्न कर कर, राइट। तो व्हाट इज़ बेंचमार्किंग? बेंचमार्किंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस बाय कॉन्टिन्यूसली आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड अडेप्टिंग आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस फाउंड इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। कि बेंचमार्किंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हम अपनी परफॉर्मेंस को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। कैसे करते हैं? कॉन्टीन्यूसली आइडेंटिफाई करके, अंडरस्टैंड करके और अडेप्ट जो भी आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिसेस हैं, और है ना, और चाहे वो इनसाइड में हो चाहे आउटसाइड में हो, वहाँ से जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको अंडरस्टैंड करके हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। What is benchmarking? Benchmarking is the process of comparing one's business process and performance metrics to industry best and or best practices from other industry। कि हमने अपना जो प्रोसेस है, ठीक है, बेंचमार्किंग ये प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस प्रोसेस को, अपनी परफॉर्मेंस को जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अदर इंडस्ट्रीज हैं, उनके साथ क्या है, कंपेयर करते हैं। तो वहाँ पर हमें इन क्वेश्चन, जो नीचे क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर फाइंड करते हैं कि वाई आर अदर्स बेटर, कि दूसरे बेटर्स क्यों हैं। हाउ आर अदर बेटर्स, कैसे बेटर हैं वो, क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वट कैन वी लर्न, हम क्या लर्न करेंगे उनको, हम वहाँ उनसे कैसे कैचअप करेंगे, कैसे उनकी स्ट्रेटजीज हम देखेंगे। हाउ कैन वी बिकम द बेस्ट इन अवर इंडस्ट्री, कि हम अपनी इंडस्ट्री जो है उसमें हम बेस्ट कैसे बने। तो बेंचमार्किंग में मेनली इन क्वेश्चन के आंसर ही होंगे, आंसर ढूंढने होते हैं कि हम दूसरे क्यों बेटर है, कैसे बेटर हैं, हम क्या लर्न कर रहे हैं उनसे, हम उनको कैसे कैच करेंगे, हम अपनी मार्केट में जो हमारी इंडस्ट्री है वहाँ कैसे बेस्ट बनेंगे, राइट। तो बेंचमार्क जो होता है एक रिकॉग्नाइज्ड होती है एग्जाम्पलरी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है जी, उसको रिकॉग्नाइज्ड करती है। तो यहाँ पर जो बेंचमार्क है वो बहुत सारी, जैसे कि कंपनीज हैं फॉर एग्जांपल्स, ठीक है जी। टोयोटा जो है वो उनका बेंचमार्क क्या है, प्रोसेस, ठीक है, वो प्रोसेस पर जो ज़्यादा फोकस करते हैं। इंटेल का है वो डिज़ाइन के लिए उनका बेंचमार्क है। मोटरोला जो है वो ट्रेनिंग के लिए जाना जाता है, राइट। तो ये इनके बेंचमार्क है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंचमार्क की फीचर्स। मेनली बेंचमार्क के पास 3 फीचर्स हैं यहाँ पर है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस मेथड होता है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं फर्म का बिजनेस प्रोसेस दूसरों के साथ, जो भी उसके कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ हम मेजर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट जो है वो है डिस्कवर करना परफॉर्मेंस गैप, जो हमारे ऑन प्रोसेस में है और जो लीडिंग फर्म्स है उनके बीच में जो भी परफॉर्मेंस गैप है उनको डिस्कवर करना, राइट। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट लीडिंग फर्म्स प्रोसेस इनटू वंस ओन स्ट्रेटजी टू फिल द गैप्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ठीक है। इनकॉर्पोरेट करना लीडिंग फर्म के प्रोसेस को अपनी स्ट्रेटजीज में, ताकि जो भी गैप है एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग के मेथड जो है वो वेरी करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनकी अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी फिनेंशियल एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन बेंचमार्किंग टेक्निक्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले आप ये देख लेना कि ये जो नंबरिंग है इनकी ये थोड़ी सी आगे पीछे दी हुई है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास है इंटरनल बेंचमार्किंग। तो ये क्या है, एक प्रोसेस होता है जो कंपेयर करता है वेरियस मेथड और परफॉर्मेंस इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो भी हमने कंपेयर करना है मेथड्स, परफॉर्मेंस, वो हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करना है। दैट मीन्स इसका, इसलिए इसको इंटरनल कहते हैं। इंटरनल मीन्स कि आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इन दिस इंटरनल बेंचमार्किंग द इंटरनल परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, ठीक है जी। उनको अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है
कंपेयर किया जाएगा। जैसे आपका डिपार्टमेंट एक जगह है तो दूसरी जगह पर जो है ना आपका जो डिपार्टमेंट होगा, आपकी लोकेशन दूसरी जगह, उसके साथ ही कंपेयर करेंगे, राइट। नेक्स्ट है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, ठीक है। ये नाम से ही पता चल रहा है एक्सटर्नल है तो मीन्स ये बाहर की इंडस्ट्री के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के मेथड और परफॉर्मेंस जो है वो दूसरी इंडस्ट्री के साथ जो सेम हो उसके साथ कंपेयर किया जाता है, राइट, जो सेम कॉम्पिटिटर होते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग योर परफॉर्मेंस इज कंपेयर विद डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स। जो आपका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होता है उसके साथ ही आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। तो जो डाटा कलेक्शन होती है कंसीडर टफ है, यहाँ पर टफ होती है, बट वन कैन गेन मोर इनर आइडिया अबाउट द कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस एंड इट रीजन, ठीक है। यहाँ पर जो डाटा कलेक्शन वो है टफ होती है, बट अगर आप उस चीज़ को गेन कर लेते हो तो आपके पास जो आइडिया आपके कॉम्पिटिटर्स के आइडिया है, उनकी परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस के इतनी ऐसी मतलब उनकी परफॉर्मेंस के क्या रीजंस हैं, वो सारा चीज़ आपको पता चल जाती है, राइट। नेक्स्ट है इंडस्ट्री बेंचमार्किंग। इन दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग द कंपैरिजन इज मेड विद द लीडर्स इन द फील्ड, ठीक है। लीडर्स के साथ होता है, जो फील्ड अपनी फील्ड में लीडर्स होते हैं, ठीक है। इन दिस कैटेगरी जो डाटा कलेक्शन होती है वो टफ होती है, बट यू शुड नो डैट यू आर कंपेयरिंग विद द लीडर्स एंड पॉइंटर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए आप लीडर्स एंड पॉइंटर्स जो है बिजनेस के उनको कंपेयर कर रहे हो। तो ये एक गुड स्कोप है फॉर दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग एंड कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ इनोवेटिव आइडिया। यहाँ पर आपको बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में पता चलता है, राइट। नेक्स्ट है प्रोसेस बेंचमार्किंग। ये बेंचमार्किंग क्या होती है कि यहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको डेमोस्ट्रेट किया जाता है कि उन्होंने हाउ अदर टॉप परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो डेमोस्ट्रेट करते हैं कि जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉप परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, है ना। जो प्रोसेस बेंचमार्किंग होती है ये डन बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। कैसे, कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें कलेक्ट करनी होती है, अदर कंपनीज की स्ट्रेटजी, ठीक है। दूसरी कंपनी की स्ट्रेटजीज कैसे हम कर सकते हैं, रिसर्च के थ्रू, विजिटिंग द साइट पर विजिट करके, वर्कशॉप जो कंडक्ट की अदर कंपनीज ने वहाँ पर जाकर हम ये कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है स्वॉट एनालिसिस। दिस टाइप ऑफ बेंचमार्किंग इज समथिंग विच गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट टू हेल्प द मैनेजमेंट डू इट बेटर, ठीक है। ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है, इस टाइप की जो बेंचमार्किंग होती है, यहाँ पर किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उनको क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या थ्रेट है, उसके बारे में हेल्प करती है, राइट। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है परचेज करती है कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट और उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करती है, तोड़ देती है, ताकि वो फीचर्स जो है उसकी परफॉर्मेंसबिलिटी है उसके प्रोडक्ट की जान सके। ऐसा करने से दे वुड इम्प्रूव दियर प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, वो अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एंड एनालाइज कर सकते हैं बेसिक वर्किंग ऑफ द अदर। दूसरा प्रोडक्ट है उसकी बेसिक वर्किंग क्या है उसके बारे में वो पता कर सकते हैं, राइट। तो ये थी हमारी टेक्निक्स। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ बेंचमार्किंग। इससे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड कर सकती है जो भी उनकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, दूसरों के साथ कंपेयर करके बेटर सेटिस्फाई, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करती है, एम्प्लॉय जो होते हैं उनको मोटिवेट करती है कि वो न्यू स्टैंडर्ड जो है उस वहाँ पर पहुँचे और उनकी न्यू डेवलपमेंट्स हो, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करती है कि वो रियलाइज़ करे कि वो किस लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस है, किस लेवल के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। डॉक्यूमेंट करती है रीज़न कि वाई जो डिफरेंस एग्जिस्ट है, क्यों एग्जिस्ट है, उसके रीज़न बताती है, हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो अचीव करे। और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम एफिशिएंट मेथड होता है जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ का पूल होता है, राइट। डिसएडवांटेजेस इसके क्या हैं, जो चीज़ दूसरों के लिए बेस्ट है हो सकता है वो आपको सूट नहीं करेगी, है ना। जो चीज़ दूसरे बंदे के लिए बेस्ट है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है, हो सकता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सूट ना करे, राइट। तो पुअरली डिफाइंड बेंचमार्क में लीड टू वेस्टेड एफर्ट, ठीक है। अगर आप जो बेंचमार्क है उसको पुअरली तरीके से डिफाइंड किया हुआ है तो इससे क्या होगा, एफर्ट जो है आपके वेस्ट हो जाएंगे और रिजल्ट जो है वो मीनिंगलेस होंगे, ठीक है। कई बार इनकरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है और रेक्चुलेंट टू शेयर इंफॉर्मेशन की आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयर करने में झिझकते हैं, आप इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करना चाहते, राइट। तो ये था हमारा बेंचमार्किंग का कंसेप्ट। इसी के साथ हमारा बेंचमार्किंग
का कंसेप्ट खत्म होता है। हमारी मॉडर्न मैनेजमेंट की थर्ड टेक्निक हमने कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक्स होंगी वो करेंगे। अगर आपको इस बेंचमार्किंग की टेक्निक में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।